Good morning, students. Now we start with example 9. Show that sequence an where an is equal to x raised to power n converges to 0 if mod x less than 1. हमें क्या दिखाना है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है ना, टर्म हमें x raised to power n दे रखी है और ये 0 को कन्वर्ज करेगी अगर mod x हमारा लेस देन 1 है. तो इसमें हमने x को क्या ले लिया, 1/1 प्लस h कंसिडर किया, जहाँ h क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ से अगर हम मोड ले लें इस x का, तो मोड x क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा. Now consider 1 plus h raised to power n. हमने कंसिडर किया. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, इस पे खोल सकते हो 1 plus nc1h plus nc2h square plus nc3h cube up to so on. ठीक है. नाउ अब देखो जो इतने भी सारी टर्म्स आ रही हैं, ये सारी टर्म्स क्या है, आपकी पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus nh. मीन्स कोई भी टर्म नेगेटिव तो आएगी नहीं, क्योंकि n आपका एक नेचुरल नंबर चल रहा है जो आप सब्ट्रैक्ट कर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या 2 कर रहे हो या 3 कर रहे हो. ठीक है. और वैसे भी जो फैक्टोरियल है वो आपका नेगेटिव नंबर्स का तो डिफाइंड होता ही नहीं. जो हम यहाँ NC2 लिखते हैं तो ये यहाँ या NC3 लिखोगे, NC4 लिखोगे, हेयर n या NCR इन जनरल, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है. ठीक. तो यहाँ हमारे पास अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/1 प्लस h रेज टू पावर n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस nh. नाउ अब हमें कन्वर्जेंस दिखाना है, तो कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या डेफिनेशन लेनी होती है, मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है. तो मोड an माइनस L यहाँ हमारा क्या है, 0, कन्वर्जेस टू 0 शो करना है. दिस इज इक्वल टू an क्या है हमारा, x रेज टू पावर n, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आ गया. अब मोड x रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं मोड x होल रेज टू पावर n, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट में जो मोड है वो इक्वल टू साइन के साथ खुल जाता है. जैसे मोड a इंटू बी इज इक्वल टू मोड a इंटू मोड बी. जैसे से यहाँ पे है आपके पास मोड x क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, मोड x इंटू x, तो कैसे खुलेगा, मोड x इंटू मोड x इंटू मोड x. तो मोड x कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हम उसको लिख सकते हैं मोड x क्यूब. तो वही ऐसे ही हमने लिखा है. नाउ दिस इज इक्वल टू मोड x हमारे पास क्या था, 1/1 प्लस h है ना, और h हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो टर्म पॉजिटिव है ना, तो मीन्स हम इस पे x अगर हमारे पास 1 प्लस 1/h है और h पॉजिटिव है, तो मोड साइन अगर हम लगाएं या हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पॉजिटिव का मोड तो वही वैल्यू होती है. तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ मोड को ओमिट किया हुआ है. और ये जो 1/1 प्लस h रेज टू पावर n है, दिस इज किससे लेस देन इक्वल टू है, 1/1 प्लस nh. यहाँ हमें जिस इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए ये चीज हमने पहले ही निकाल ली. एंड दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n. अब हमें एप्सिलॉन, हमने एक नंबर लिया, डेफिनेशन में हमें क्या दिखाना है, मोड an माइनस 0, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. मींस n पे कंडीशन चाहिए अब आपको. अब ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, मींस 1/1 प्लस nh इज लेस देन एप्सिलॉन. ये तो आपने एज इट इज चलाना ही है, मोड an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ. यहाँ हमें n लेके आना है, तो पहले तो n लाने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया, क्या आ गया, 1 प्लस nh इज ग्रेटर देन 1 एप्सिलॉन. अब यहाँ से हमने h भी हटाना है, 1 भी हटाना है, तो पहले तो हमने 1 हटाया, मींस -1 हो गया, फिर n से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर, सॉरी h से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास. तो अब हमने m एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चूज करना है, क्या चूज करना है, ग्रेटर देन दिस नंबर, जो ये नंबर आया हुआ है. तो लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1/h. तो क्या आ गया, मोड n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो ये सीक्वेंस हमारी क्या कर रही है, कन्वर्ज टू 0. लेकिन 0 को कन्वर्ज कब कर रही है, जब कंडीशन क्या है, मोड x इज लेस देन 1. ये देखो, ये जो हमने x चूज किया, ये ऐसा चूज किया है जिसका मोड क्या है, लेस देन 1 है. x की जो वैल्यू हमने लिखी है, हर x के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा है, उसके लिए होल्ड कर रहा है जहां मोड x क्या है हमारा, लेस देन 1 है. नेक्स्ट है, शो दैट दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज. ये आपको पता है, जो ये सीक्वेंस है ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं है, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है. आपको पता है ना, इसकी टर्म्स क्या है, -1 1 -1 1 -1 1, ऑसिलेटिंग है ये सीक्वेंस. तो कन्वर्जेंस के लिए हमें दिखाना क्या होता है कि मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. लेकिन अगर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, मींस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नहीं आता है रिजल्ट, तो इसका मतलब सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज नहीं करेगी. हमने एज्यूम किया कि जो हमारी सीक्वेंस है वो l को कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या चूज करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आप लेके चलते हो. हमने यहाँ एप्सिलॉन क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0, लेकिन ले लिया लेस देन 1. देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, हम क्या मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर रही है. अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है l को, तो डेफिनेशन क्या लगेगी, मोड an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 चूज किया हुआ है. ठीक है. नाउ फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमने कुछ n वो ले लिए जो m के इक्वल है, m से ग्रेटर है. वी हैव 2 is equal to -1 raised to power n plus 1 minus -1 raised to power n.
देखो अब यहाँ हमने ये मोड में लिया हुआ है, तो -1 n की वैल्यू से आपके पास 5 है, तो 5 + 1 क्या हो गया 6, -1 क्या हो गया 1, माइनस बीच में माइनस -1 वैल्यू क्या आएगी माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 2 का मोड भी क्या हो गया 2, तो मीन्स जो ये टर्म आएगी ये क्या आ रही है आपके पास 2। देखो आप ध्यान से, ये हमने लिखा क्या हुआ है, ये जो फर्स्ट ये लिखा है -1 ये हमारे पास क्या है an+1, मीन्स सीक्वेंस की n+1 टर्म, और ये क्या है सीक्वेंस की nth टर्म, तो मीन्स सीक्वेंस की n+1 माइनस nth टर्म का डिफरेंस है, ये n+1th और nth टर्म का डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है मॉडुलस डिफरेंस वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल आ रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमने इसमें क्या किया l को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग कर ली और लास्ट 2 की पेयरिंग कर ली। फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने डिनोट किया कैपिटल ए से, लास्ट 2 को कैपिटल डिनोट किया कैपिटल बी से, तो ये क्या बन गया मोड ए प्लस बी, और मोड ए प्लस बी क्या होता है लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। अब ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या थी -1n+1 माइनस एल, जो ये फर्स्ट 2 थी ये हमारा कैपिटल ए था। अब कैपिटल बी क्या है, ये टर्म है एल माइनस -1n, लेकिन आपको पता है मोड में तो हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने मोड में आगे पीछे करके लिखा है। अब जो ये टर्म है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इस रिजल्ट से, क्योंकि ये रिजल्ट किसके लिए होल्ड कर रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हर n के लिए जो m से ग्रेटर है ना, उन सब के लिए या फिर उसके इक्वल है। ऐसे ये भी क्या है हमारा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, मींस जो ये टर्म है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कहने का मतलब 2 जो आया 2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बट, लेकिन हम क्या कह रहे हैं मीन्स कहने का मतलब यहाँ से तो हम ये भी बोल सकते हैं उल्टा पढ़े तो इसको 2 इज लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2, यहाँ तो हम, लेकिन हम तो क्या लेके चले थे एप्सिलॉन इज लेस देन 1, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। यहाँ हमने लिया था एप्सिलॉन लेस देन 1 हम लेके चले थे, और यहाँ हमारे पास आ गया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 2, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो 1 से लेस हो और 2 से ग्रेटर हो जाए, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल इफ ए एन एंड बी एन आर नल सीक्वेंसेज, नल सीक्वेंसेज कौन सी होती है कि जो हमारी जीरो को कन्वर्ज करती है, उनको हम क्या बोलते हैं नल सीक्वेंस बोलते हैं। तो शो क्या करना है कि an प्लस बी एन बी आपकी क्या होगी नल सीक्वेंस, मीन्स अगर दो नल सीक्वेंसेस हैं तो उनका सम भी क्या होगा नल सीक्वेंस होगा, ठीक। नल सीक्वेंस मीन्स जीरो को कन्वर्ज करेगा उनका सम भी। तो उसके लिए हमने क्या किया सीक्वेंस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन रियल नंबर, दो सीक्वेंस ए एन और बी एन जो है वो नल सीक्वेंस है, इसका मतलब सीक्वेंस ए एन भी 0 को कन्वर्ज कर रही है और बी एन भी 0 को कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंस की आपने डेफिनेशन लगाई, क्या डेफिनेशन लगाओगे फर्स्ट के लिए कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर से m1 सच दैट मोड an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। सिमिलरली सेकंड bn सीक्वेंस के लिए क्या लिखोगे मोड bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब यहाँ हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक m1 एक m2, हम ऐसा चाहते हैं जो हमारा an प्लस bn दोनों के लिए काम करे, तो हमने क्या ले लिया उनका मैक्सिमम ले लिया, से m1 की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू 7 है। अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट रिजल्ट होल्ड कर रहा है n की उन वैल्यूज के लिए जो 5 से ग्रेटर है या 5 के इक्वल है, और सेकंड होल्ड कर रहा है उन वैल्यूज के लिए जो 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर है। अब जो रिजल्ट आपका 7 या 7 से ग्रेटर 5 या 5 से सॉरी 7 या 7 से ग्रेटर के लिए होल्ड कर रहा है इसमें सेकंड में, और फर्स्ट में होल्ड कर रहा था 5 और 5 से ग्रेटर के लिए, है ना। तो मीन्स जो रिजल्ट आपका 5 और 5 से ग्रेटर के लिए होल्ड कर रहा था वो 7 के लिए 7 और 7 से ग्रेटर के लिए भी तो होल्ड करेगा वो रिजल्ट। कहने का मतलब अब यहाँ हम इन m1 और m2 को रिप्लेस कर सकते हैं इनके मैक्सिमम से, मीन्स किससे m से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मीन्स क्या बोल सकते हैं कि मोड an एंड bn लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि सीक्वेंस an प्लस bn जो है वो नल सीक्वेंस है, कि मीन्स वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि मोड an प्लस bn जो है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमने चूज किया मोड an प्लस bn। नाउ मोड an प्लस bn दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड an प्लस मोड bn, फर्स्ट टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सेकंड टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो हमारे पास क्या मोड an प्लस bn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीन्स सीक्वेंस an प्लस bn जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है जीरो को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब an प्लस bn क्या है हमारी नल सीक्वेंस है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट जो एक्सरसाइज से पहले की जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग एक्सरसाइज ट्राई करोगे, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप
पूछोगे वो प्रॉब्लम्स जो भी आपकी आ रही है, और साथ साथ जो भी कुछ मुझे लगेंगे कि एक्सरसाइज में टिपिकल क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके सेंड भी कर दूंगी। लेकिन आपने ये सारे करने जरूर हैं, जो भी प्रॉब्लम आए वो जरूर पूछनी है, अदरवाइज आगे के चैप्टर्स आपके नहीं हो पाएंगे अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है।